नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ वाकई में शुद्ध हैं? हम सब ने ये शब्द देखा है। दूध, घी, नमक के पैकेट पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा होता है प्योर या शुद्ध। एक आम इंसान के लिए तो इसका मतलब सीधा सा है, भाई इसमें कोई मिलावट नहीं है। पर क्या विज्ञान की नज़र में भी इसका यही मतलब है? और यहीं पर आता है एक मजेदार ट्विस्ट। देखिए, एक वैज्ञानिक के लिए शुद्ध का मतलब बिल्कुल अलग है। उसके लिए कोई चीज शुद्ध तभी है जब उसके सारे कण मतलब पार्टिकल्स केमिकली एक जैसे हों। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस दूध को हम अक्सर सेहत और शुद्धता से जोड़ते हैं, वो साइंस की नज़र में प्योर है ही नहीं। असल में दूध तो पानी, फैट, प्रोटीन, इन सबका एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। और यहीं से ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये मिश्रण होता क्या है। तो चलिए इसी बात को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और मिक्सचर्स की इस दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। और ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें असल में मिक्सचर ही हैं। तो साइंस के हिसाब से मिक्सचर है क्या? सीधी सी बात है, जब एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस यानी तत्व या यौगिक आपस में बस मिल जाते हैं, फिजिकली मिक्स हो जाते हैं, पर केमिकली रिएक्ट नहीं करते, तो उसे मिक्सचर कहते हैं। जैसे हवा, मिट्टी या फिर समुद्र का पानी, ये सब मिक्सचर्स ही तो हैं। अब ये जो मिक्सचर हैं, ये भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होता है समांगी यानी होमोजीनियस, जिसमें सब कुछ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाता है कि पूरा मिक्सचर एक जैसा दिखता है। और दूसरा है विषमांगी यानी हेटेरोजीनियस, जिसमें आप अलग अलग चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब पानी में चीनी घोलते हैं तो क्या चीनी अलग से दिखती है? नहीं ना, वो बन गया होमोजीनस मिक्सचर। लेकिन अगर पानी में तेल डाल दे तो तेल तो ऊपर तैरता रहेगा, साफ साफ दिखेगा। ये हो गया हेटेरोजीनस मिक्सचर। अच्छा, अब कहानी में एक और लेयर जोड़ते हैं। मिक्सचर्स को और अच्छे से समझने के लिए हम इन्हें तीन और कैटेगरीज में देख सकते हैं: सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। हिंदी में कहें तो विलयन, निलंबन और कोलॉइड। और इन तीनों में क्या फर्क है, इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। चलिए मन में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए तीन ग्रुप हैं। ग्रुप अ ने पानी में कॉपर सल्फेट मिलाया, ग्रुप ब ने पानी में चॉक पाउडर डाला और ग्रुप स ने पानी में थोड़ा दूध मिला दिया। अब तीनों के पास एक एक मिक्सचर तैयार है, लेकिन क्या ये एक जैसे हैं? अब देखिए कमाल की बात, जब इन तीनों को ऑब्जर्व किया गया तो नतीजे बिल्कुल अलग अलग मिले। जो पहला मिक्सचर था यानी विलियन, उसके कण दिखे ही नहीं और वो स्टेबल था। दूसरे वाले यानी निलंबन के कण दिख भी रहे थे और थोड़ी देर में नीचे भी बैठ गए। और तीसरा कोलाइड, ये बड़ा दिलचस्प था। इसके कण दिख तो नहीं रहे थे, लेकिन इसने लाइट को बिखेर दिया। तो ग्रुप ए ने जो बनाया था वो है सॉल्यूशन यानी विलियन। इसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि दिखते ही नहीं और ये लाइट को भी नहीं फैलाते। एकदम स्टेबल क्लियर सॉल्यूशन है ये। ग्रुप ब का चॉक पाउडर वाला मिक्सचर, वो है सस्पेंशन यानी निलंबन। इसमें पार्टिकल्स बड़े हैं, आंखों से दिख जाते हैं और थोड़ी देर छोड़ दो तो नीचे बैठ जाते हैं। मतलब ये अनस्टेबल है। और अब आते हैं ग्रुप सी पर, दूध वाला मिक्सचर। ये है कोलॉइड। ये बड़ा ही धोखेबाज है। लगता तो होमोजीनियस है, पर असल में होता हेट्रोजीनियस है। इसके पार्टिकल्स सस्पेंशन जितने बड़े नहीं हैं कि नीचे बैठ जाएं, पर सॉल्यूशन जितने छोटे भी नहीं हैं कि लाइट को न बिखेर पाएं। और लाइट को बिखेरने का ये जो फिनोमेनन है, इसे एक खास नाम दिया गया है, टिंडल इफेक्ट। कभी देखा है किसी अंधेरे कमरे में जब थोड़ी सी रोशनी आती है तो धूल के कण कैसे चमकते हुए नाचते हैं? या घने जंगल में पेड़ों से छनकर आती हुई रोशनी की किरण? बस वही है टिंडल इफेक्ट। तो अब तक हमने मिक्सचर्स को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन साइंस में एक और चीज होती है, कॉम्पाउंड्स यानी यौगिक। अब सवाल यह है कि मिक्सचर और कॉम्पाउंड में क्या फर्क है? और यहीं से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। याद है हमने एकदम शुरू में बात की थी कि मैटर यानी पदार्थ के दो मेन टाइप होते हैं। एक था मिक्सचर और दूसरा था प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंस का मतलब सीधा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हों। और ये प्योर सब्सटेंस भी दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स यानी तत्व और कंपाउंड्स यानी यौगिक। तो ये कंपाउंड क्या भला है? देखिए, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट करके एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़कर एक बिल्कुल नई चीज बनाते हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। यहाँ दो बातें बहुत जरूरी हैं।
केमिकल रिएक्शन और फिक्स्ड रेशियो। तो फर्क साफ है ना? मिक्सचर में चीजें बस साथ में रखी हैं, जैसे सैलेड में सब्जियां, कोई नई चीज नहीं बनी, उनकी प्रॉपर्टीज भी वही रहती हैं, लेकिन कंपाउंड में एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक नई चीज बनती है जिसके गुण बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे पानी, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, पर इसकी प्रॉपर्टीज न तो हाइड्रोजन जैसी हैं न ऑक्सीजन जैसी। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं। ये देखिए, ये है मैटर का पूरा फैमिली ट्री। सबसे ऊपर है मैटर, इसके दो हिस्से हुए, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। फिर प्योर सब्सटेंसेस के दो बच्चे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और मिक्सचर्स के भी दो हिस्से, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। बस ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। तो घूम फिरकर वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर, दूध का पैकेट जिस पर लिखा है शुद्ध। अब इस सारी जानकारी के बाद क्या वो दूध साइंटिफिकली प्योर है? जवाब है नहीं। हमारी आम बोलचाल में भले ही वो प्योर हो, पर साइंस की नज़र में वो एक कोलॉइड है, एक मिक्सचर है। और अब एक सवाल सोचने के लिए, अपने चारों तरफ देखिए। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जिस कप में चाय है, ये सब क्या हैं? मिक्सचर्स या प्योर सब्सटेंसेस? इस नज़र से देखने पर दुनिया थोड़ी अलग और शायद ज़्यादा दिलचस्प लगने लगेगी।